हेलो दोस्तों, स्वेट मार्टन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो चाहे सो पाएगा भाग 4 सुंदर पत्नी। हर नवयुवक को सुंदर पत्नी की चाह होती है। भला सुंदरता किसे प्यारी नहीं लगती। अगर प्रत्येक नवयुवक की यह सुंदर पत्नी की कामना पूरी होने लगे तो कम सुंदर या असुंदर लोग कहाँ जाएंगे। सभी युवक को मनचाही सुंदर पत्नी नहीं मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के सौंदर्य का मापदंड अलग होता है। हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है। इसी कारण हर एक की पसंद अलग अलग होती है। ब्राउन को पतली कमर वाली लड़की पसंद है तो वीवर होम्स को भारी भरकम शरीर वाली। इस कारण सौंदर्य की कोई सुनिश्चित परिभाषा इस प्रकार की नहीं है कि जिसे सब पर लागू किया जा सके। और देशों में, विशेष रूप से अफ्रीका में, तो काली मोटे होठों वाली युवती को सुंदर माना जाता है। वहाँ पर सौंदर्य की यही परिभाषा है। सौंदर्य का अपना मापदंड है। वह आँखों को अच्छा लगता है। जिसकी आँखों को जो अच्छा लगता है वही उसके लिए सुंदर हो जाता है। आमतौर पर प्रत्येक युवक सुंदर पत्नी पसंद करता है। यह बात अलग है कि सुंदर पत्नी की कामना करने वाले युवक का अपना चेहरा बंदर के समान हो। कोई भी मनुष्य खुद इस बात को नहीं देखता कि वह क्या है। वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता दो कारणों से होता है, शारीरिक आवश्यकता और दूसरे बाल बच्चों की कामना। इस रिश्ते के भिन्न भिन्न तरीके हैं। साधारणतः प्रेम हो जाने के कारण या माता पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विवाह की व्यवस्था किए जाने पर इस प्रकार के रिश्ते बनते हैं। प्रेम सरल है, विवाह सरल है। पति पत्नी बन जाना एकदम सरल है। पति पत्नी के रूप में सारे जीवन गाड़ी खींच ले जाना यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। जीवन भर का साथ निभाना एक तपस्या है और पति पत्नी के जीवन की यही सार्थकता है। अर्थ भी यही है। प्रारंभ में बड़ा प्रेम, एक दूसरे के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है, पर कालांतर में क्या है, यह घर घर की कहानी है। वास्तव में पत्नी सार्थक पत्नी प्राप्त करना बड़े भाग्य की बात है। संसार के महापुरुषों का स्त्रियों के संबंध में कटु अनुभव है। अरस्तु की पत्नी बेहद लड़ाकू थी और टॉलस्टॉय की पत्नी भी उग्र थी। दोनों पीड़ित थे पर दोनों साथ निभा गए। अरस्तु ने तो साफ कहा है, पत्नी सुंदर है या असुंदर, यह तो बात की बात है। पहले देखना यह है कि वह योग्य कितनी है। मेरी एक परिचित महिला है, अत्यंत रूपवती, इतनी सुंदर कि आप उसे देख लें तो देखते रह जाएं, पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उससे परिचित मेरे एक मित्र ने कहा, इसका पति निश्चय ही बेवकूफ़ या पागल है। इतनी सुंदर बीवी को छोड़ दिया है, बहुत अभागा है। मैं मुस्कुराकर चुप रह गया। इस महिला की वास्तविकता का मुझे ज्ञान है। उसे अपने रूप पर अत्यंत घमंड है और फिर वह बेहद उग्र स्वभाव की है। पति से उसकी पटरी नहीं बैठती। उसका सीधा साधा बेचारा पति उसके व्यवहार से तंग आ गया था। उब कर उसने उसे त्याग दिया। यहाँ रूप व्यवहार के कारण जहर बन गया। क्या आप ऐसी रूपवती अप्सरा पसंद करेंगे जो नित्य अकारण कलह करे और आप पर बराबर हुक्म चलाएं? कदापि नहीं। देखने में तो रूप बड़ा प्यारा लगता है, पर ऐसा रूप किस काम का जो जीवन में जहर घोल दे। पति पत्नी का आरंभ बड़ा सुखद होता है। आरंभ में ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे के लिए विशेष रूप से बने हैं। कुछ माह बाद वह अपरिचित से होने लगते हैं। करवटें बदल कर सोते हैं, एक दूसरे की ओर पीठ हो जाया करती है। फिर एक संतान के बाद प्यार की मात्रा कम हो जाती है। 2-3 संतान के बाद उनका जीवन एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे से भर गए होते हैं और प्यार की दशा इस प्रकार की आ जाया करती है कि जिन कालों पर चुंबन होते थे, कभी उन पर तमाचे पड़ने लगते हैं। होठों के मीठे शब्द गायब हो गाली गलौज में बदल जाते हैं। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। इसका अपना मनोवैज्ञानिक कारण है। निरंतर का संग साथ और जीवन की समस्याएं जीवन में ही क्रमशः निरस्ता भर दिया करती है और इसका परिणाम यह होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए भार बन जाया करते हैं। उनका परस्पर आकर्षण समाप्त हो जाता है। एक दार्शनिक का कथन है, विवाह करना मुसीबत है, न करना भी मुसीबत है। मुसीबत दोनों दशाओं में है, करो तो भी और न करो तो भी। करने पर 50 झंझट हैं और न करने पर भी 50 झंझट है।
विवाहित भी दुखी और अविवाहित भी दुखी, तब सुख कहाँ है? सुख क्या सुंदर पत्नी में है? सभी का कहना है कि रूप ही सब कुछ नहीं है। उम्र के साथ, समय के साथ रूप ढल जाता है, गुण ही सर्वोत्कृष्ट होते हैं, व्यवहार में यही रूप महत्वहीन हो जाता है। अतः सुंदर पत्नी से आपका आशय व्यवहारवादी गुणवान पत्नी से होना चाहिए, एक ऐसी जीवन संगिनी जो वास्तव में कदम कदम पर आपके लिए जीवन में उपयोगी हो सके। पत्नी की यही परिभाषा मानी जाती है, अतः सुंदर पत्नी का यही अर्थ लगाना उचित होगा। एक दार्शनिक से एक विवाह के लिए उत्सुक युवक ने पूछा, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, कैसे मिलेगी? दार्शनिक ने बड़ी गंभीरता के साथ जवाब दिया, क्रूर पत्नी को भी पति सुंदर बना सकता है और सुंदर पत्नी को वह और सुंदर बना सकता है। तुम्हें जो भी पत्नी के रूप में स्त्री मिलेगी उसे सुंदर बनाना न बनाना तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा रचोगे वह वैसी ही बनेगी। युवक चुप रह गया। वास्तव में यह एक सच्चाई है। पत्नी को सुंदर या असुंदर बनाना पति के हाथ में है। पति पत्नी का निर्माता है, वह अपनी पत्नी को अपनी मनचाही बना सकता है। पत्नी को सुंदर बनाना आपके हाथ में है, यह कोई आश्चर्य या अलौकिक बात नहीं है। मिसेज वुडवर्थ देखने में क्रूप है, शरीर में बेडौल है, उसका पति उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है, पर हैरानी है कि उसका पति उसे बेहद चाहता है और उसके बिना रह भी नहीं सकता है। वुडवर्थ को वह बहुत प्यार करता है। दोनों का प्यार देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग उसके पति को मूर्ख मानते हैं, विशेष रूप से पुरुष वर्ग। महिलाएं मिसेज वुडवर्थ से ईर्ष्या करती है कि कैसा भाग्य पाया है उसने। बदशक्ल है पर सुंदर पति को अपना दीवाना बना रखा है। यह सचमुच एक आश्चर्य की बात है। इसका रहस्य मिस्टर वुडवर्थ के पास है। उसके ख्यालों से उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है। अपने व्यवहार से उसने मिस्टर वुडवर्थ का दिल जीत रखा है। यही पति पत्नी के जीवन की सफलता का रहस्य है। यही वास्तविक गृहस्थ जीवन है। पत्नी का प्यार, प्रेरणा ही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सेक्सटन एक साधारण युवक था। तब वह बेरोजगारी के दिन काट रहा था। नौकरी की तलाश थी। दर दर भटकते हुए उसका परिचय एक लोकल ट्रेन में एक लड़की से हो गया। सेक्सटन का उस पर मन आ गया। 2-3 मुलाकातों के बाद उसने उस पर अपना प्रेम प्रकट कर दिया। पर तुम करते क्या हो? उसने पूछा। नौकरी की तलाश है, कई माह से भटक रहा हूँ। युवती बोली, नौकरी ही जरूरी है क्या? क्या तुम कोई छोटा मोटा रोजगार नहीं कर सकते हो? बेकार बैठने से वह भला है। सेक्सटन बात मान गया। उसने थोड़ा कर्ज लेकर कपड़े की फेरी लगानी शुरू कर दी। उससे कुछ आमदनी होने लगी। उसकी प्रेमिका क्लारा बार बार प्रोत्साहन देती रही, उसे लगातार कमाई करने के लिए कहती रही। फिर उसने राय दी, तुम एक छोटी सी दुकान कर लो। क्लारा की बात पर सेक्सटन ने और मेहनत कर छोटी सी दुकान कर ली। क्लारा ने तब सेक्सटन से विवाह कर लिया। क्लारा बार बार व्यापार बढ़ाने की बातें करती, नए नए सुझाव दिया करती थी। सेक्सटन को वह बहुत प्यार करती थी और प्यार के दौरान उसे सलाह भी दिया करती थी। देखते देखते सेक्सटन ने एक बड़ी दुकान कर ली। वह बार बार क्लारा की सलाह पर काम करता रहा। उसका व्यवसाय देखते देखते बहुत बढ़ गया। सेक्सटन आज एक संपन्न व्यापारी है। सेक्सटन क्लारा को बेहद प्यार करता है और अब क्लारा उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। अपनी पत्नी को वह सुंदर बताता है। क्लारा ने उसे बेरोजगार युवक से संपन्न व्यापारी में बदल दिया। यह होता है पत्नी का रूप। इसे ही सुंदर पत्नी कहते हैं। ऐसी ही पत्नी पाने पर आदमी का जीवन सुखमय बन सकता है। मनुष्य की सफलता में उसके गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं है, वह प्रायः अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। शाम को अपने व्यापार या काम पर से लौटकर आने वाले पति को घर पर पत्नी की रोनी सूरत मिले, आते ही कलह शुरू हो जावे, ताने सुनने को मिले, तो क्या ऐसा पुरुष सुख की नींद सो सकता है? हारा थका अपनी समस्याओं से परेशान पुरुष भला घर आकर पत्नी की मीठी मीठी बातें और उसका प्यार न पा सका तो वह क्या करेगा? जो पति अपनी पत्नी के साथ आकर उसके व्यवहार के कारण अपनी चिंताएं, दुख, परेशानियां भूल जाता है, वह पति ऐसी पत्नी का गुलाम हो जाता है और फिर वही उसे सबसे सुंदर लगने लगती है। उसे ही वह महान समझने लगता है। वह उसके लिए एक बड़ी कीमत रखती है।
निश्चय ही ऐसी सुंदर पत्नी आप पाना चाहेंगे। ऐसी पत्नी को पाना आपके हाथ में है। उसे आप ही इस प्रकार बना सकते हैं। यह सब आपके वश में है। विवाह होने पर नया नया प्रेम बहुत प्रागढ़ होता है। शुरू शुरू में लोग पत्नी को अपने सिर पर बैठा लेते हैं। लाड़ प्यार में उसे चढ़ा लेने के बाद जब प्यार की तेजी समाप्त हो जाती है तो उसे सिर पर बैठाने से कतराने लगते हैं। पत्नी का रूप वैसा पल जाने के कारण फिर पति को उस अनुरूप न पाकर उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वह चिढ़ने लगती है। शुरू में पत्नी के हाथ से कोई क्रॉकरी टूट गिरी, वह घबरा गई। पति ने हंसकर टाल दिया, प्यार से बोला, टूट गई तो क्या हो गया, जाने दो और आ जाएगी। विवाह के कुछ माह बाद यही घटना हुई। पति एकदम लाल पीला गरम बाप का माल समझ रखा है। अब कौन खरीद कर लाएगा, देखकर काम नहीं करती। एक सांस में 50 गालियाँ, उल जलूल बातें। पत्नी चकित, क्या हो गया? पति के व्यवहार में इतना परिवर्तन, पहले तो ये ऐसे न थे, अब क्या हो गया? इस कारण वह भी फैल जाती है, नाराज हो जाती है। पति का डांटना डपटना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह कलह के बीच पड़ते हैं। अब क्या इसमें पत्नी का दोष है? यह एकदम सच है कि पत्नी का यह रूप तो पति के अपने व्यवहार के कारण हुआ है। पहले उसे सिर पर चढ़ाया और बाद में उतार दिया। किसका दोष है इसमें? पति ही दोषी है। इस कारण अगर आप अपनी पत्नी को वास्तव में सुंदर बनाना चाहते हैं तो पहले से ही उसे संवार कर रखिए। एक समाजशास्त्री का कथन है कि पत्नी के साथ आप मित्रवत व्यवहार करें। एक मित्र के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही करें। पुरुष प्रायः पत्नी को अपने अधिकार की चीज मानकर उसके साथ मनमाना व्यवहार करने लगता है। समानता का, मित्रता का भी व्यवहार नहीं रह जाता है। आगे चलकर यही बात अत्यंत क्लेशकारी बन जाती है। पत्नी को पत्नी आप बाद में मानिए, उसे अपना मित्र सलाहकार पहले मानिए। अपने दैनिक जीवन में उसे सहभागी बनाइए। जो गोपनीय है वह गोपनीय रखिए, बाकी को पत्नी से बतला दीजिए। इस प्रकार उसका विश्वास प्राप्त करिए, वह भी आपको अपना सच्चा मित्र और हितैषी माने। बहुत से लोग अपनी पत्नी से प्राय सब कुछ छिपाए रहते हैं, बाद में पत्नी को मालूम होता है। इस प्रकार पत्नी का अपने पति पर से विश्वास उठ जाता है। गलतफहमियां क्लेश का कारण बनती है। इसी कारण कहा गया है कि पत्नी के साथ मित्रता करिए, एक मित्र के समान व्यवहार करिए। एक मनोवैज्ञानिक जे लॉरेंस का कथन है कि नवविवाहिता कच्ची मिट्टी होती है, पति उसे जैसी चाक पर चढ़ाएगा वह वैसी ही बनेगी। क्या आप इस बात से असहमत हो सकते हैं? यह एक सच्चाई है। आप अपने व्यवहार से सुंदर पत्नी पा सकते हैं। हर लड़की सुंदर पत्नी बन सकती है, उसे सुंदर बनाने वाला पति ही होता है। इस कारण सब कुछ आपके हाथ में है। अपने व्यवहार पर सोचिए, पत्नी को अपने विश्वास में लीजिए और तब आप देखेंगे कि आपका घर स्वर्ग बन गया है। स्वर्ग इसी संसार में है। आपकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, आपका घर स्वर्ग बन सकता है। और यही वह घर है जो स्वर्ग है, जहाँ सब कुछ है। सारा सुख, सारी सफलताएं उसी स्थान पर है जहाँ इस प्रकार पति द्वारा सुंदर बनाई गई लड़की रहती है, एक पत्नी के रूप में। इस पर आप स्वयं विचार करें। कुछ समय बाद आप स्वयं इसको महसूस करेंगे कि वास्तव में आप एक सुंदर पत्नी के पति हैं। अतः श्वेत मार्टिन द्वारा कही गई पत्नी की यह उचित परिभाषा है। उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा। यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।